इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का 20/9/2021 मतलब 20 नवंबर 2021 को जो होमवर्क आया है, उस होमवर्क का बिल्कुल सटीक उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिया गया है। टॉपिक का नाम है बादल राग और ये 20/9/2021 का वर्क है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा है और क्यों कहा है? ठीक है ना। अब आप इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है, कवि ने समाज में पूंजीपतियों द्वारा किए गए अत्याचार तथा शोषण को दुख की छाया बताया है। दुख की छाया किसे बताया है? तो समाज में जो पूंजीपतियों द्वारा किए गए अत्याचार तथा शोषण को ही दुख की छाया बताया है। इस शोषण का शिकार प्राय मजदूर और कमजोर वर्ग के होते हैं। उनके पास सुख नाम मात्र के लिए ही होता है, इसलिए कवि ने उनके सुख को अस्थिर बताया है। यह सुख कुछ पल के लिए भी नहीं रुक पाता है, क्योंकि शोषण तथा अत्याचार इस वर्ग के लोगों को जीने नहीं देते हैं। शोषण के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये आपका पहले प्रश्न का सटीक उत्तर है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अशनी प्रात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो अब देखिए आप इसका उत्तर। यह है दूसरे प्रश्न का उत्तर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दो लोगों की ओर संकेत किया है। प्रथम में कवि उस पूंजीपति वर्ग को संबोधित कर रहा है जो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं। तो पहला तो इसके कर रहा है, उन्हें इस बात का अहंकार रहता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरे कवि बादल की ओर संकेत करता है। उसके अनुसार बादल क्रांति का आगाज करते हैं। कवि कहता है कि तुम्हारी एक गर्जना से बड़ा योद्धा भी हार जाता है, अतः तुम क्रांति के कारण हो। तुम ही समाज में व्याप्त अत्याचारियों का वध कर सकते हो। तो इन दो की तरफ कवि ने संकेत किया है। तीसरा प्रश्न देखिए आप। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। तो इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो तीसरे प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। यह इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पूंजीपतियों पर व्यंग कर रहा है। उसके अनुसार पूंजीपति लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। ये सारी उम्र गरीबों, किसानों तथा मजदूरों पर अत्याचार करते हैं तथा उनका शोषण करते हैं। अतः उनके लिए पूंजीपतियों के रहने के मकान नहीं है, ये आतंक भवन है, जिनसे सारे अत्याचारों तथा शोषण का जन्म होता है। कवि आगे कहता है कि लेकिन यह भी स्मरणीय है कि क्रांति का आगाज हमेशा गरीबों में ही होता है। ठीक है ना। जो भी क्रांति होती है वो गरीबों से ही शुरू होती है। ये लोग ही शोषण का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। कवि उन्हें जल प्लावन की संज्ञा दी है। किन्हें दी है? तो उन गरीब लोगों को दी है। वह कहता है कि क्रांति रूपी बारिश का पानी जब एकत्रित होकर बहता है तो वह कीचड़ से युक्त पृथ्वी को डुबा देने का सामर्थ्य रखता है। कवि ने पूंजीपतियों को कीचड़ की संज्ञा दी है। पूंजीपति है, उनको कीचड़ की संज्ञा दी है, जिसे क्रांति रूपी जल प्लावन डुबा देता है। यह है तीसरे प्रश्न की व्याख्या। अब आप देखिए चौथा प्रश्न। विप्लव राव से छोटे ही है शोभा पाते। छोटा शब्द किसका सूचक है? तो विप्लव राव से छोटे ही है शोभा पाते। पहले इसका आप थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किसकी ओर संकेत कर रहा है। तो विप्लव राव से कवि का तात्पर्य है क्रांति से। विप्लव राव से तात्पर्य क्रांति से। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तो गरीब लोगों में या आम जनता में जोश भर जाता है। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं। अतः जब समाज में क्रांति होती है तो इन्हीं से आरंभ होती है। यही क्रांति के जनक होते हैं। तो वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो वो आम जनता की ओर बता रहा है। ठीक है ना, या फिर गरीब लोगों की ओर। ये दोनों आप इसमें लिख सकते हैं कि विप्लव राव से छोटे ही शोभा पाते हैं। छोटा शब्द किसका सूचक है? तो आम जनता का या गरीब लोगों का। पांचवा प्रश्न देखिए आप। बादल राग कविता के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सामाजिक व आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया गया है। शब्द बिंबों का प्रयोग छायावादी शिल्प के अनुसार किया गया है। मुक्त छंद है। उपयुक्त सभी। तो आपको पता है सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। शब्द बिंबों का प्रयोग छायावादी शिल्प के अनुसार किया गया है और मुक्त छंद भी है। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और साथ में आप इसे याद भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें उपयुक्त सभी आया है
और इसका भी एक ट्रिक मैंने बनाई है कि तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का की टेक्निक मैंने आपको बताई है, जिसे मैंने कहा था इंटेलेक्चुअल गैस। तो इंटेलेक्चुअल गैस कैसे लगाएं उस पर मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है। वो वीडियो 16 मिनट की है, एक बार आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वो वीडियो बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल होगी और उसमें मैंने लॉजिक बताया कि क्यों वो तुक्का काम भी करता है। तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।